हरियाणा एग्जिट पोल में अनुमान, भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर, कांग्रेस की सत्ता में वापसी। सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। मुख्यमंत्री सैनी और हुड्डा दोनों ही जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। हरियाणा के एग्जिट पोल में कांग्रेस के बल्ले बल्ले। आपको यहां पर बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग के बाद एग्जिट पोल के अनुमान ने कांग्रेस को बड़ी खुशखबरी दी। सभी एग्जिट पोल में बीजेपी का सफाया हो गया। ऐसे में एग्जिट पोल के नतीजों के बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी होती दिखाई दे रही है। बेशक कांग्रेस खुश जरूर है, लेकिन असली सिरदर्द तो उनके लिए 8 अक्टूबर के बाद शुरू होगा, क्योंकि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं नवरत्न तेल की यहां पर जरूरत महसूस करेगी। 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के जब नतीजे घोषित किए जाएंगे, ऐसे में कांग्रेस की जीत पर पार्टी में सीएम के पद के लिए घमासान मचेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट संदीप चौधरी जुड़ चुके हैं। संदीप चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज में। थैंक यू। देखिए संदीप जी, अनुमान जो है वो सामने आ रहे हैं। एग्जिट पोल में कांग्रेस सरकार की भविष्यवाणी जो है वो हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को हुए नुकसान की बड़ी वजह क्या मानते हैं? किन वजहों से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा? क्या लगता दल बदलुओं और अंदरूनी कलह ने भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ने का काम किया? देखिए, ये अंदरूनी और दल बदलू तो ये हर पार्टी में होते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। लेकिन ये जो खिलाड़ियों का अपमान, बहन बेटियों के साथ अत्याचार और ये जो किसानों के साथ बर्बरता हुई है, ये इसके लिए बीजेपी खुद जिम्मेवार है। ठीक है। अच्छा, ये संदीप बहुत जी, बड़ा कारण होगा बीजेपी सत्ता से बाहर होना। ठीक है। और अगर कांग्रेस की जीत होती है तो क्या लगता है पार्टी में मुख्यमंत्री पद के लिए घमासान मचेगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा बेशक सीएम पद के रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन उनके सामने कुमारी शैलजा सुरजेवाला जो है वो कितनी बड़ी चुनौती माने जा सकते हैं? शैलजा और सुरजेवाला जिस तरह से मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी को ठोक रहे। देखिए, ये पार्टी हाईकमान का फैसला है, किसको रखेंगे किसको नहीं रखेंगे, लेकिन हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री का भूपेंद्र हुड्डा ही होंगे। और जो आज इतनी सीटों की बढ़त ली है वो मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के चेहरे से बढ़त ली। देखिए, आपसे एक बात समझना चाहूंगा, हुड्डा के लिए सुखद बात यह हो सकती है कि 79 सीटों पर कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी उतारे गए उसमें सबसे ज्यादा तो उन्हीं के समर्थक हैं, और शैलजा के गिने चुने समर्थकों को टिकट दिया गया। इस बात से वो नाराज भी थी और 15 दिन तक चुनाव प्रचार से दूर भी रही थी। अगर मैं सुरजेवाला की बात करूं तो उनके समर्थकों में तो केवल उनका बेटा है जो कि कैथल से लड़ रहा है। तो क्या मानते हैं कि साफ तौर पर ये हम मान लें कि हाँ, हुड्डा जो है अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो आसानी से वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे? नहीं, आसानी से होंगे और पूरे 5 साल अच्छा राज चलाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ही इसके चेहरा। संदीप जी, देखिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, विस्तार से आपसे चीजों को समझना जरूर चाहूंगा। क्या लगता है हरियाणा में कांग्रेस गाड़ेगी लठ या फिर भारतीय जनता पार्टी का होगा सफाया? और क्या कहते हैं सभी एग्जिट पोल के नतीजे और उसके बाद के आपके अनुमान क्या कहते हैं? विस्तार से बताएं। देखिए, यदि आज कांग्रेस सरकार जो इतने भारी बहुमत से आएगी ना, और बीजेपी का सूफड़ा साफ हो रहा है, उसका भूपेंद्र हुड्डा का बहुत बड़ा चेहरा है। ठीक है, शैलजा जी और रणदीप सुरजेवाला जी बड़े नेता हैं, लेकिन जो हरियाणा में बहुत बड़ा कद है, जिसको लोग अपना आइडल मानते हैं, जो जिनको वोटों पर बहुत भारी असर डालेंगे, वो सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा है। ठीक है संदीप चौधरी जी, धन्यवाद तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, जिस तरह से हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग के बाद एग्जिट पोल के अनुमान सामने आए, इसमें कांग्रेस के लिए बड़ी खुशखबरी है और एग्जिट पोल में बीजेपी का सफाया होता नजर आ रहा है।